आज ही मेरा एग्ज़ाम और मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। रेडी हो गई हूँ पर पढ़ा कुछ भी नहीं है। चलिए अब मैं नाश्ता करने चलते हैं। अम्मी अब ये तो उतार दो ये। हम जा रहे बर्तन धोने। क्या है यार बर्तन पापा दूसरा हाथ। बहुत आजकल लोग स्टाइल बहुत मार रहे हैं भाई। सड़क बन गए। ये क्या करा रहे लोग? होगा कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज सुबह से ना कुछ हो ही जा रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अपना रूम नंबर देखना है, वो जाना सीधा वही बिल्डिंग। आज हम जाएंगे अपने लॉ डिपार्टमेंट में तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ से दीदी झाँक रही है, देख रही है। देखेंगे तो भाई उसको देखना है, देखने दो, हम अपने धुन में मस्त करेंगे। हाँ देखो भाई हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर मुझे मेरी क्लास कोई दिख गया तो दिख गया। आई डोंट केयर ब्रो। आज काफ़ी कुछ हो गया है। आज हम थोड़े नए रूट से जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सारी बसेस खड़ी हैं। तो ऐसा कुछ है, सारे बच्चे उधर उधर को बैठे होते हैं, उधर उधर को। लेट्स गो ब्रो। यहाँ पे बैग रखने का सिस्टम पता है बहुत ज़्यादा बेकार है। उधर से घूम के जाना है, फिर 27 में रखना है ब्लॉक में। क्या है यार ये सब, नाक से मेरे को आ रहा है भाई। ये वाला पेड़ मेरे को बहुत पसंद है, पूरा सुंदर सुंदर सा। तो यहाँ पे बैग्स वगैरह सबमिट होते हैं और यहाँ पेपर मेरा हो गया था। मैं अपनी दोस्त के साथ बिरयानी खाने जा रही थी। यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं और बस हम आसपास थोड़ा घूम रहे थे। यहाँ पे मुझे एरोप्लेन दिखा था, आई मीन हेलीकॉप्टर। बच्चों वाली हरकतें गई नहीं अभी तक। तो मेरा पेपर हो गया और मैं अब जा रही हूँ घर को। जैसा पेपर हुआ है ना समझ लो बस हो गया है, दिमाग का दही हो गया है बहुत ज़्यादा। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। टोपी लगा लूँगी अपनी। Wish you a nice trip. एक तो ये लेता ही नहीं है चेहरा, कैप लगा लो कुछ भी लगा लो, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब हम जा रहे हैं बाहर। गाइस नो पार्किंग लिखा। केम बैक। भाई मैं तो मतलब आज क्या क्या हुआ है मैं क्या बताऊँ। आज का पेपर मतलब एक्सपेक्टेड था बट इतना भी नहीं, कितना गंदा जाएगा। कल फिर से पेपर है, वो भी PIL का यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। उसका तो कुछ भी नहीं आता भाई। और ऊपर से वो जो प्रोफेसर हैं वो सब्जेक्ट के, उनको सब कुछ चाहिए। उनका चाहिए एक आंसर में हम सब कुछ लिख डाले जो हमें पता है इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ऐसा नहीं होता। और अभी कितना टाइम हो गया है? अभी टाइम हो गया है 11:41 और 11:41 है 2:41 यानी 2:40 हो चुका है। अभी मैं जस्ट आई हूँ तो मैं फ्रेश वगैरह होंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और फिर मैं शायद सो जाऊँगी। फिर काम पढ़ने का सोचेंगे। चलो फिर हम चेंज करते हैं फटाफट से। तो फाइनली आई एम बैक भाई। इतना सुकून मिल रहा है क्या ही बोलूं। अभी कितना टाइम हो गया? टाइम तो वैसे बहुत हो गया है, 3 बज गया है। मतलब कल मेरा 10 बजे पेपर है तो 9:30 बजे हम चले जाते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। क्लासरूम के अंदर 9:30 बजे चले जाते हैं तो 10 बजे है और अभी 3 हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 घंटे पड़े हैं सिर्फ। मतलब 24 घंटे भी नहीं पड़े, एक दिन भी नहीं है पूरा। अब ये है ना कि मतलब पेपर देने के बाद जो बच्चे हॉस्टल्स वाले हैं वो सीधा हॉस्टल चले जाते हैं और जो
और क्योंकि आसपास पीजी वगैरह में रहते हैं तो वो सीधा पीजी चले जाते हैं, तो हार्डली उनको जो है अपने पीजी या हॉस्टल पहुंचने में 20 मिनट लगते होंगे, 15 मिनट लगते होंगे, 10 मिनट, 10, 15, 20 मिनट, इससे ऊपर तो नहीं लगेगा। अब जो बच्चे दूर से आते हैं जैसे कि मैं, तो मुझे बहुत टाइम लगता है भाई अपने यूनिवर्सिटी पहुंचने में और फिर वहाँ से आने में। मतलब अगर अभी मैं ऐसे हूँ, मैं बातचीत कर रही हूँ आपसे, तो फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि आज सीट ही नहीं मिली थी, तो मैं खड़े होकर आई हूँ तो बहुत थक गई हूँ। फिर उसके बाद में मैं कहीं सोचूंगी कि सो जाऊँ। आपको लगा मैं पढ़ाई का बोलूँ, नहीं, सो जाऊंगी। फिर मैं पढ़ने के लिए उठूंगी, फिर तब तक इफ्तारी का वक्त हो जाएगा, फिर मैं खाऊंगी, फिर मैं थोड़ा आराम करूंगी, फिर मैं पढ़ने का सोचूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। कल वाला पेपर तो बहुत आज ऐसे बहुत कुछ हुआ। ठीक है, सुबह सुबह जिस बस में मैं आ रही थी वो बस का टायर पंचर हो गया, वहाँ पे टाइम लग गया। फिर रोड में कुछ था तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, वहाँ टाइम लग गया। फिर अपने क्लास के लिए पहुँची तो मुझे कोई दिख नहीं रहा था, मैं ही थी अकेले। चलो फिर बाद में सब लोग आए। ठीक है, पेपर जब देखा तो पेपर देख के होश उड़ गए कि क्या है ये, अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर मतलब पेपर मैं आधे घंटे पहले दे के आ गई थी, सब लोग लिख रहे थे, मैं मेरी क्लास के 11 बच्चे थे, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के थे। तो उन 11 बच्चे में से सबसे पहले मैं निकली थी, यानी आधा घंटा पहले मैं निकल गई थी। फिर वहाँ पे मैं बालकनी में खड़े होके, जो वहाँ पे स्टेयर्स के पास था, वहाँ पे खड़े होके मैं बाहर के नज़ारे ले रही थी, मज़ा आया। और फिर कुछ नहीं, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ गई, उनके लिए बिरयानी लेके गई थी, तो मैंने उनको बिरयानी बना दी, हम सबने बिरयानी खाई, बातचीत करी काफ़ी देर तक, अफसोस जाहिर किया। और फिर बाद में हम लोग अपने अपने घर को आ गए। तो हाँ, वो लोग हॉस्टल में रहते हैं और मैं इधर अपने घर में। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। देखो इस लड़की ने ये बहुत कस के लग मेरे, तेरे अपनी वजह से गिरा है, मेरी वजह से थोड़ा गिरा है। देखो और सो लेटी हुई है, ये देखो बदतमीज। तो मैं किचन में चली गई थी देखने के लिए कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी अप्पी के पास। ये इसका मेरे बिना दिल नहीं लगता। बाल भी अच्छे नहीं है, ये देख मैं ये हेयर स्टाइल, मैं रियल ब्लॉग बना रही हूँ, उसको देखो बाल अच्छे नहीं है। ये मैं हेयर स्टाइल देख रही हूँ इतने में। अच्छा दिखा, ये देखा, उफ। इसके बाद मैं चली गई थी सोने और अब मैं उठ रही हूँ क्योंकि इफ्तारी का वक्त हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे कॉल आई थी तो मैं उठ गई। क्या बना रही है तू? तो यार तो मुझे ऐसे गंदा गंदा क्यों ले लिया वीडियो में? उसमें क्या गंदा बताओ, नेचुरल ले रही हूँ मैं, नेचुरल। तो अभी मैं इफ्तारी वगैरह करके यहाँ पे बैठी हूँ, सोचा थोड़ा देख लेती हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि ये वाली आग से ना बहुत ऐसे पानी आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो मैंने किसी से नोट्स मंगवाए थे एंड उन्होंने मुझे नोट्स भेजे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जब ने मुझे नोट्स भेजे। थोड़ा ऐसे देखना पड़ रहा है, मैं दिखाती हूँ वो नोट्स। इसको मैं ऐसे लैपटॉप पे ऐसे करके पढ़ूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर मैं सो गई थी। बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत सारा प्यार। बाय बाय मैं सनबीज।